Good evening, everyone. Hope you are all doing well. I was not feeling great yesterday. This is the reason I couldn't hold the class. But I am back today and ready to begin the session. So, welcome back to EduSci classes. Last week, we wrapped up a section. Let me take the marker. Okay. Last week, we wrapped up the first section of the Plus TGT English exam. Okay. The first section on Indian classical literature. Now let's move on to our second section, which is European classical literature. Okay, let's see how many texts we have in this section. Okay, which is out there? Wait, give me a second. Here, yes. So let's see which texts we have in this section, European classical literature. So first up is Homer, the Iliad, epic, translation of E.V. Liu in Penguin. Okay, whatever we have read in our graduation, that was E.V. Liu. Then we will discuss Oedipus the King, written by Sophocles, followed by Pot of Gold, Leotus, and then Ovid. Selection from the Metamorphosis practice. इसमें हमारे पास 3 स्टोरीज है. वी हैव 3 different stories. Metamorphosis practice. Book 3rd, Pyramus and Thisbe. Book 4th, Philomela. Book 6th. Okay. So in today's session, we will see Homer, the Iliad. Okay. So let's begin with Homer's Iliad. Just a quick reminder for you. Take notes. And pay attention to the details I'll be sharing with you. So without further ado, let's jump into the today's session. Okay, so Iliad. Okay, let's begin. Okay. So we have Iliad. Iliad is an epic. Epic tradition के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. We have already discussed everything. The characteristics of epic. But एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी रहती है, different epics in literature, जिनके नेम इंपॉर्टेंट है and the writers. Name and writers. Okay. तो ये मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में आपको लिस्ट दे दूंगी पूरी. इसके अंदर आपके एपिक्स होंगे और उनके राइटर्स होंगे. पहले हमने महाभारत देखा है. अगर आपने नाम सुना हो, मैं आपको 2-3 अभी बता देती हूँ. महाभारत, सावित्री किसने लिखा है आपको? यस, इंडियन है ये, इंडियन राइटर. ओके, अब हम इलियाड पढ़ेंगे जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में है. यूरोपियन, जैसे हमने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा, अब हम ग्रीक. इलियाड कहाँ से? ग्रीक लिटरेचर में. ओके, जो हमने पहले अभी लास्ट वीक किए थे वे सारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से थे. अब हम कर रहे हैं ग्रीक लिटरेचर का इलियाड. ओके, जो यूरोपियन से, यूरोप से. ओके, तो इलियड भी एक एपिक है. इसके अलावा कोई और एपिक का नाम आपको पता है? यू कैन टेल. ओके, अगर आपको नहीं पता, आई विल शेयर. डिवाइन कॉमेडी. यस, किसने लिखी है एपिक? किसका एपिक है डिवाइन कॉमेडी? यस, Dante. Very good. Let's erase this. Back to the topic, Iliad. Okay, I have mentioned all the important details in my notes. So हमें रिटर्न कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी. मोस्टली सब कुछ रिकॉर्डेड है. Okay, Iliad. Iliad is an epic written by Homer. होमर एक इंपॉर्टेंट फिगर है एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में. अगर आप ग्रीक लिटरेचर पढ़ रहे हो तो ये सबसे पहले आप होमर को जरूर रीड करोगे. इस ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद कंपोजिंग. होमर को मोस्टली 2 चीज़ों के लिए क्रेडिट दिए जाते हैं. इनके 2 इंपॉर्टेंट एपिक हैं. इंपॉर्टेंट 2 एपिक्स कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज इलियाड, जो हमारे सिलेबस में, जिसको हम डिटेल करेंगे. एंड द सेकंड वन इज द ओडिसी. ओके, ओडिसी के बारे में इतना डिटेल नहीं करेंगे बस, पर यस इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे. एंड द वर्क्स, इंग्लिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर में जो भी वर्क्स लिखे गए हैं बेस्ड ऑन ओडिसी, तो हम वो भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे. ओके, ऑल्दो द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ रिमेन अनसर्टेन. जैसे हमारे पास इंडियन क्लासिकल, जब हमने राइटर्स किए थे, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के वर्क किए थे, तो हमारे पास उसमें भी शूद्र का, इलंगो एटिकल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी. ओके, ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं थे हमारे पास, तो हम अनसर्टेन थे. ऐसे यहाँ पर होमर के बारे में हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है. बट यस, स्कॉलर्स बिलीव दैट ही लिव्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी. कि मीन्स ये 8th सेंचुरी के अराउंड थे.
His works are foundational text of Western literature. वेस्टर्न लिटरेचर का जो फाउंडेशन टेक्स्ट है उसमें इलियड को रखा जाता है, और जिनके वर्क्स है जो दोनों एपिक है वे क्या करते हैं, कौन सी थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, हीरोइज्म, ऑनर एंड ह्यूमन कंडीशंस। ओके, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन टू द इलियड। अब तक हमने होमर का देखा था। होमर कौन है एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। होमर कौन है, ग्रीक लिटरेचर से है। ये चीज़ को आप ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनैलिटी या फिर वो कहाँ से है। ओके, होमर एक बार आप चेक करिए कितना आपको पता है। वर्जिल, ओविड, होरेस, दांते एंड पेट्रार्क, थॉमस व्याट। इसको आप सभी नोट डाउन कीजिए और एक बार चेक करिए कि आपको पता है कि कहाँ से, कौन ग्रीक है, कौन यस रोमन, कौन इटालियन यस, एंड कौन यहाँ पर इंग्लैंड से है। ओके, तो एक बार आप इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं आप ध्यान रखें, अगर ये आपका पेज है तो प्लीज़ टेक नोट्स हियर, और यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़िए। इसमें आप वो चीज़ें ऐड कीजिए, अगर आप आगे जाके दोबारा रीड कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मिस आउट हो जाती है, आप वे लिखिए यहाँ पर। ओके, तो जो आपको होमवर्क मिला उसको एक साइड बनाइए कि ये कल के लिए होमवर्क था। फॉर एग्जांपल आज आपके लिए दिया है कि इनको एक बार देखिए और कहाँ से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो उसमें शायद वर्जिल का पूछा हुआ था कि ये रोमन राइटर है या फिर ग्रीक। ओके, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रीज करूँ। ओके, इलियड पर आता है। इलियड इज एन एपिक पोएम, ये एपिक है, नरेटिव पोएम है, सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर। तो यहाँ पे किस टाइम पर है, जब ट्रोजन वॉर हो रहा था, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स। द पोएम फोकस ऑन द रेज ऑफ एक्लीज, ग्रीक हीरो। एक्लीज कौन है, ग्रीक हीरो। थीम कौन कौन सी है यहाँ पर, फेथ, ऑनर, ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर। ओके, इसे छोटा सा आपका क्रक्स टाइप है कि आपको ये किसमें क्या है। इलियड में आपको किसके बारे में बताया, ट्रोजन वॉर के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका एक्लीस जो हीरो, और कहीं ना कहीं इसका जो रेज, रेज क्या होता है, एंगल। एंगल की जगह आपके पास वर्ड आ सकता है रेत। ओके, ये इसमें मैटर करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये ग्रीक हीरो है। ओके, यहाँ पर कौन सी थिंग्स को एक्सप्लोर किया गया, फेट, ऑनर एंड द ब्रुटैलिटी। स्कॉलर्स बिलीव करता है कि ये जो एपिक है इसके अंदर जो नरेटिव है, पोएम्स है, वो सारी कैसे की गई है, ट्रांसमिटेड ऑरली, कि ऑरली ट्रांसलेट की गई है, तभी होमर को ऑरल पोइट भी कहा जाता है। होमर नॉन एज ऑरल पोइट, कि इन्होंने इस चीज़ को सबको रिसाइट किया होगा और रिसाइट करने के बाद में किसी ने उसको नोट डाउन किया होगा। Before it being written down, it was transmitted orally, reflecting the oral tradition। कहीं ना कहीं वो क्या शो करता है कि वहाँ पर oral tradition था स्टोरी टेलिंग का एंशियंट ग्रीस में। ओके, और जो हम पेंगुइन क्लासिकल एडिशन पढ़ रहे हैं इलियड का, वो किसने ट्रांसलेट किया है, रॉबर्ट फैगल्स। कहीं कहीं पर नाम इनका RF आ जाता है, खाली RF फ्री। आपको ये ध्यान रखना है इनका फुल नेम। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इसके बाद हम एक बार डिस्कस करेंगे इनकी कंपोजिशन डिटेल्स। सी, इलियड हमने देखा, पहले होमर ने लिखा है, दोबारा एक बार से देख लीजिए। होमर ने लिखा है, ग्रीक थे ये, दो इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं इनके, एक द इलियड, सेकंड वन इज द ओडिसी। 8th सेंचुरी बीसी में माना जाता है कि उस टाइम पे ये लिविंग थे। ये वेस्टर्न लिटरेचर में इंपॉर्टेंट फिगर है रीड करने के लिए। अब हमने इलियड को देखा, इलियड एक एपिक है जो आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन को कहा कि 8th सेंचुरी में होमर लिविंग थे, तो और जो इन्होंने ट्रोजन वॉर जो डिस्क्राइब किया है वो इवेंट कब हुआ था, 12th सेंचुरी में। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लिविंग एंड द जो इवेंट्स डिस्क्राइब्ड है वो किस सेंचुरी के है, तो याद रखना 12th सेंचुरी BCE। ओके, देन स्ट्रक्चर, आपको पहले भी बताया था कि एपिक जो होता है वो बुक्स में डिवाइड होता है। महाभारत का कितनी बुक्स में डिवाइड था, 18th में। हर बुक को क्या कहा जाता था, परवाज। यहाँ पर एपिक पोएम, सॉरी एपिक, इलियड एपिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 बुक्स। 18 बुक्स में डिवाइड था महाभारत, 24 बुक्स में इलियड डिवाइडेड। ओके, 24 बुक्स, टोटल कितनी लाइन्स है, 15,000 लाइन्स। ओके, नाउ इनका मीटर देख लीजिए। मीटर में मीटर कौन सा यूज किया है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। ओके, डेक्टाइल, अगर आपने मीटर्स को पढ़ा हो, मीटर्स क्या होता है, फुट। ओके, और जब इनके पेयर बन जाते हैं इनको फीट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक रिदमिंग स्कीम है टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएट्री। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर को कोई बताएगा मीटर कैसे होता है, यस प्लीज ट्राई। हाँ जी, ओके, मीटर को हम डिटेल में कल क्लास कर लेंगे, उसके अंदर इयाम्बिक पेंटामीटर जितने भी होंगे वी विल डिस्कस ऑन। ओके, फिलहाल डेक्टाइलिक का देख लीजिए आप। इट कंसिस्ट 6 फीट,
अगर 6 फीट है तो सिलेबल कितने होंगे? 1 फीट में कितने सिलेबल होता है? 1 फीट इज इक्वल्स टू 2 सिलेबल। ओके, तो 6 फीट है तो टोटल सिलेबल कितने होंगे? 12 सिलेबल्स। यस, एंड इट कैन बी टेक्टाइल और स्पॉन्डी मीन्स ज़्यादातर ये टेक्टाइल होता है, लेकिन स्पॉन्डी भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम्पल में। यहाँ पर आपकी राइमिंग स्कीम होगी। सी, सिंग ओ गॉडेस द एंकर ऑफ एक्लीस सन ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर आप डायरेक्टली हेक्सामीटर का एक एग्जाम्पल है, इस लाइन को भी याद रखना है। यहाँ पे पहले स्ट्रेस्ड, देन अनस्ट्रेस्ड, देन अनस्ट्रेस्ड। ओके, इस पैटर्न को आपको याद रखना है। नाउ कम्स टू सेटिंग। सेटिंग क्या थी वहाँ पे? सिटी ऑफ ट्रॉय। नाम बताओ, सिटी ऑफ ट्रॉय का नाम क्या था? वो कौन सी सिटी थी जहाँ पे ये हुआ था? इलियम। ओके, स्टाइल, विविड इमेजरी का यूज़ किया गया है यहाँ पर, सिमिलीज का यूज़ किया गया है। सिमिलीज आपको पता होगा जब हम कंपैरिजन करते हैं, यूजिंग वर्ड्स लाइक एस। ओके, सच एस जैसे भी वर्ड्स होते हैं जिससे आप कंपैरिजन शो कर रहे हो, लाइक यू आर लाइक अ स्टार। यहाँ पे स्टार का कंपैरिजन किया है यू से, और वर्ड हमने यूज़ किया है बीच में लाइक, तो इनके बीच में कंपैरिजन के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? लाइक, तो ये हो जाता है सिमिलीज। और अगर हम कहते यू आर अ स्टार, अभी हमने यू को स्टार बताया है, कंपेयर किया स्टार से, लेकिन हमने कोई भी बीच में ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया लाइक, तो इसको क्या बोल देंगे हम? मेटाफर। ओके, होप आपको समझ आया ये। यू आर लाइक अ स्टार मीन्स जब आप लाइक एज सच एज वर्ड यूज़ करते हो दिखाने के लिए, कंपेरिजन शो करने के लिए, तो वहाँ पर होता है आपका सिमिली। जहाँ पर आपको बिना इन वर्ड्स के लाइक एज की कंपेरिजन शो करते हो वहाँ पर होता है आपका मेटाफर। ओके, तो जो होमर है उन्होंने अपने एपिक में सिमिलीज का यूज़ किया है, एक्सटेंडेड सिमिलीज, इमेजरी का यूज़ किया है, एंड डिस्क्रिप्टिव एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं सिंपल कह सकते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्विफ्ट फूटेड। फूटेड है हमारे पास, इनके आगे हमने क्या यूज़ कर दिया? क्वालिटी के लिए स्विफ्ट। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एपिथेट्स। वी हैव मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। आई हैव एडेड दिस। यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाता है लाइक एक्लीस के लिए स्विफ्ट फूटेड हैज बीन यूज्ड फॉर व्हिच वॉरियर, तो आप यहाँ पे बता सकते हो एक्लीस के लिए यूज़ किया गया है। Okay, kind of a nickname. Okay, Peleus refers to him as the son of Peleus, Hector, breaker of the horses, Odysseus, cunning Odysseus, wise, Odyssey, Nestor, Nestor the wise, Paris, Alexander, Helen, Helen of white arms. Okay, बहुत जगह यूज किए गए हैं ये। Okay, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, इलियाड में ही। Okay, डिफरेंट जगह में सोच लेना। Okay, एक बार देख लीजिए वापस से कंपोजिशन के बारे में। इलियड एपिक है, 24 बुक्स में लिखी गई है। वी हैव 15,000 लाइन्स। 12th सेंचुरी में जो इवेंट अकर हुआ है, जो इवेंट्स की हैपनिंग है वो 12th सेंचुरी में हो रही है। मीटर कौन सा यूज किया गया है? टेक्टाइल हेक्सामीटर। ओके, देन सेटिंग, सिटी ऑफ ट्रॉय है। सिटी ऑफ ट्रॉय का नाम क्या है? इलियम। स्टाइल के लिए इमेजरी यूज किया है, सिमिलीज यूज किया है, एपिथेट्स का यूज किया गया है। लेट्स कम टू, यहाँ पर हमारे पास इलियड के इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर राइटर्स हैं, तो आप उसके देख लीजिए। रॉबर्ट पैगल्स, जो हम अभी इस टाइम पे रीड कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन सिलेबस में मोस्टली, रिचर्ड लैटिमोर, कैरोलिन, एमिली विल्सन, रॉबर्ट फिट्जराल्ड, एंड्रयू लैंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ इलियड जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ इलियड, वॉज पब्लिश्ड इन 1611। उनका पूरा नाम है जॉर्ज चैपमैन। इसमें क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस। ओके, पीवाईक्यूज में है ये। इसके अलावा इस पर किसने अपना ऑडियो सोनेट लिखा है? बताइए आप। कीट्स ने भी एक बुक लिखा है, उसका नाम बताइएगा। His translation of the Odyssey, जॉर्ज चैपमैन ने सिर्फ इलियड की नहीं की ट्रांसलेशन, बट ऑल्सो द ओडिसी। ओके, द ओडिसी ऑल्सो हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं कैरेक्टर्स। ओके, फर्स्ट वन इज एक्लीज। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर से शुरू किया है, शुरू में मैंने मेंशन किया है, और जो मुझे लगता है कि थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो उसको थोड़ा लास्ट में। उनकी सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो शुरू में उनके बारे में आपको डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर बनेगा तो कैरेक्टर्स, कंपोजिशन पार्ट एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट, सिर्फ इसमें से क्वेश्चन बनता है। ओके, आप इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन कंपोजिशन पार्ट्स, ओके, लिखा किसने था, किस सेंचुरी में लिखा था, कितने पार्ट्स थे, किस सिटी में इवेंट्स अकर हुए थे, एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है कैरेक्टर्स,
थीम्स, क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से बनेंगे। तो जो चीज़ आपको बार बार रिवाइज किया जा रहा है उसको एक पॉजिटिवली बार बार उसको सुनो ताकि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। नॉर्मली एक बार जाने से वो याद नहीं हो जाती। मेरा मोस्टली ये है कि अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ तो मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें साथ के साथ ही। अगर एक ही वीडियो में आप 4-5 बार सुनोगे कि ये इसमें 24 बुक्स थी, 24 बुक्स, दैट श्योरली वी विल रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स। ओके, लेट्स कम टू द कैरेक्टर्स एंड द डिटेल्स। थोड़ी थोड़ी डिटेल हम देखते हुए चलेंगे। एक्लीस, ओके, हु वाज एक्लीस? सन ऑफ पेलियस। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, प्लीज देख लेना। नोटेबल वॉरियर एंड थेटिस, इनके मदर का नेम याद रखना, पेलियस एंड थेटिस। ये एक वॉरियर है फादर उनके, और जो थेटिस एक निम्फ है। ओके, गॉडेस नोन फॉर हर ब्यूटी डिवाइन पावर्स। यहाँ पर एक्लीस की लाइफ में उनकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने फ्रेज इडियम्स वगैरह याद किया हो तो आपने most सुना होगा काफी बार, एक्लीस हील्स। जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या है? किसी को पता है इस इडियम की मीनिंग? इंपॉर्टेंट है। ओके, वीकेस्ट पॉइंट। इसको वीकेस्ट पॉइंट क्यों कहा जाता है? यस, एक्लीस की मदर गॉडेस है और उनके पास डिवाइन पावर्स है। ओके, तो कहीं ना कहीं फेट जो उनका था एक्लीस का, कहीं उनकी मदर का भी रोल है उस चीज़ में। क्यों, जब एक्लीस को वॉर पे जाना था तो उनकी मदर ने कहा था कि जो सोप करता है, ओके, तो वाटर द रिवर थी, तो उसने उनकी मदर ने एक्लीस को बाय हील, उनकी हील से पकड़ के उसके अंदर से सोप करके डुबो दिया था पूरा। तो और जब उठाया था उन्होंने कहाँ से पकड़ा हुआ था? पैर से पकड़ा हुआ था, उनकी हील से। तो उनकी पूरी बॉडी पे वो वाटर में हो गया था गीला, लेकिन जो उनकी हील थी वो रह गई थी। तो वही एक वीकेस्ट पार्ट रह गया था पूरी बॉडी में जहाँ पे एक्लीस को अटैक किया जा सकता था, वरना तो वो इनविंसिबल थे। ओके, एक जो वीक पॉइंट था वो क्या था? एक्लीस की हील। वो भी किस लिए? क्योंकि उनकी मदर ने एक्लीस को उस हील के वहां से पकड़ा हुआ था जब वहां पे उस पानी में डुबाया। ओके, सी निम्फ थी ये, ठीक है, उनकी मदर जो कौन थी? सी निम्फ, उस पानी में। यहाँ पर उनके ट्रेड्स देख लीजिए, वो प्राउड थे, फियर्स थे एंड वेंजफुल। इनका रोल क्या है? इनका सेंट्रल कैरेक्टर। ओके, एक्लीस वाज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस एपिक हुज एंगर ड्राइव्स। तो उनके एंगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगर के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर ही इसको होगा। हिज कॉन्फ्लिक्ट विद एगामेम्नन लीड्स टू सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। ओके, एक्लीस के बारे में पढ़ लिया हमने। एक्लीस कौन है? सन है पेलिस। थेटिस, थेटिस कौन है? निम्फ है, गॉडेस है, फिलहाल इतना ही। ओके, हेक्टर। नेक्स्ट आता है हेक्टर। हेक्टर कौन है? अच्छा, इससे पहले आप एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। वेट, हमने पढ़ा था कि ये ट्रोजन वॉर, ये जो ट्रोजन वॉर है ये हो किसके बीच में रही है? ग्रीक एंड ट्रॉय। यहाँ पे थोड़ा हल्के शॉर्ट में ले लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर। एक्लीस इधर की साइड है, ग्रीक्स की साइड, एंड हेलेन भी ग्रीक से थी। यहाँ पे पेरिस, हेक्टर, ओडिसी, हेलेन, एक्लीस, एगामेम्नन। जिससे आपको वर्ड्स थोड़े याद रहेंगे। कोई नॉर्मल स्टोरी बता देते हैं शॉर्ट में, जिससे हम कैरेक्टर्स करेंगे तब भी आपको याद रहे। ट्रोजन वॉर क्या होता है? ये मीडिया रेस से शुरू हुई है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तब भी आप डिस्कस करा था। एपिक इन बिटवीन, मिडल से शुरू होती है। यहाँ पे 10 ईयर्स ऑफ वॉर को डिस्क्राइब करेंगे, और ये भी बीच में चल रही है, शुरू से नहीं बताया हमें। 10 ईयर्स ऑफ वॉर, ये ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर ट्रॉय होता है ग्रीक, एगामेम्नन के ब्रदर की वाइफ है हेलेन। ओके, पेरिस को हेलेन पसंद आती है। ओके, ही लाइक्स हेलेन। हेलेन को ये एब्डक्ट करके ट्रॉय ले जाते हैं। ओके, हेलेन को एब्डक्ट करा पेरिस ने और ट्रॉय ले गए। इस चीज के ऊपर वॉर है। ओके, तो रीजन कौन है? हेलेन। ओके, हेलेन इज द रीजन। तो यहाँ पे सबके सब लड़ रहे हैं। ये इधर ले गए तो उनको लगता है ये हमारा ऑनर है, तो इसको वापस लाना है। एगामेम्नन अपने ब्रदर के लिए वहां पे जाते हैं। सबके अपने अपने डिफरेंट मोटिव्स हैं, पर जो मेन वॉर किसके बीच में हो रही है? ग्रीक्स एंड द ट्रॉय। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एपिक के बारे में पढ़ा था, ये मीटियरस गॉड्स के बारे में भी पढ़ा था कि इसमें गॉड्स होते हैं सुपर नेचुरल बींग्स, हीरोज, बैटल्स, स्पीचेस। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिली। आपको शॉर्ट में याद रखना है, ट्रोजन वॉर है ग्रीक और ट्रॉयस के बीच में। एक्लीज, हेलेन, एगामेम्नन ये सब ग्रीक की साइड है, और ट्रॉय की साइड, ट्रोजन वॉर में ट्रॉय की साइड है पेरिस, हेक्टर, ओडिसी। ट्रॉय की साइड में ट्रॉय की जगह, और ट्रॉय की सिटी का नाम क्या है? इलियम, जहाँ पे सब हो रहा है। लेट्स कम टू द कैरेक्टर्स। इसमें एक भी पॉइंट बेकार नहीं होगा, आपको नोट्स पढ़ने चाहिए।
ओके, हमने एक्लिस को कर लिया, एक्लिस मेन है, ओके, सेंट्रल कैरेक्टर में से एक है। नाउ हेक्टर भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हेक्टर ट्रॉय है, ट्रॉय के जो किंग है, किंग कौन है? प्राइम। ओके, प्राइम के 3 बेटे हैं। फर्स्ट वन इज हेक्टर, सेकंड वन इज पेरिस, थर्ड वन इज डेफोस। ओके, यहाँ पे पहले इसको देख लो। प्राइम किंग है वहाँ का, ट्रॉय का, किंग ऑफ ट्रॉय। इनकी वाइफ है हेक्टूबा। उनके 3 बेटे हैं, हेक्टर, पेरिस, डेफोबिस। एक डॉटर है कैसेंड्रा। ओके, तो हम के पहले बेटे के बारे में पढ़ेंगे, हेक्टर के बारे में। हेक्टर इज सन ऑफ प्राइम एंड हस्बैंड ऑफ एंड्रोमेक। ओके, उनकी वाइफ का नाम क्या है? एंड्रोमेक। उनका एक बेटा है एस्टिनेक्स। ओके, एस्टिनेक्स सिंबलाइज है, ये सिंबल है किसका? होप ऑफ ट्रॉय। जो कि हेक्टर, पेरिस के बाद में कौन है वहाँ पर? एस्टिनेक्स। उनकी वाइफ का नाम याद रखना, एंड्रोमेक। इनका इंपॉर्टेंट रोल है, मना करती है हेक्टर को वॉर में पार्टिसिपेट ना करने के लिए। जिस दिन उनको लगता है कि आज जो इनका फेट है वो डूम्ड है, वो भी किसके हाथों? एक्लिस। उनका रोल क्या? द ट्रोजन प्रिंस हेरोइक वॉरियर रिप्रेजेंट द आइडियल्स ऑफ ड्यूटी। कहीं ना कहीं ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हेलेन को कौन लाया? उनका छोटा भाई पेरिस भगा कर लेकर आया, लेकिन एंड यहाँ पे ड्यूटी को कौन वो कर रहा है? हेक्टर, कि मुझे अपने भाई के लिए, अपने सिटी, अपने किंगडम के लिए लड़ना है। So he represents the ideals of duty and the family, ultimately facing Achilles in tragic confrontation. और लास्ट में क्या होता है? अल्टीमेटली उनको फेस करना पड़ता है एक्लिस को, और जो उनका एंकर होता है उसकी वजह से ये मर जाता है। अब बात है एगामेम्नन। एगामेम्नन कौन है? ये भी ये प्राइडफुल है, सेल्फ सर्विंग है। पहले इसको याद रखना है, ये ग्रीक हीरो है, ग्रीक वॉरियर। ठीक है, इनके ब्रदर की वाइफ है हेलेन, जिनकी वजह से ये यहाँ पर है, लेकिन इनका सेल्फ मोटिव भी अलग। यहाँ पे इनको पढ़ेंगे, हमारे एक इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम एक्लिस और एगामेम्नन का एंगर देखेंगे, के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्लिस एंड एगामेम्नन। और कहीं ना कहीं ये भी लीड करता है इस वॉर को। रीजन, पेट्रोक्लिस एक्लिस का फ्रेंड है। पेट्रोक्लिस फ्रेंड ऑफ पेट्रोक्लिस। प्राइम के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ हेलेन पता चल चुका है, ये एबडक्ट किया है किसने? पेरिस ने। ट्रोजन वॉर का कहीं ना कहीं रीजन इस बार। अच्छा, हेलेन के ऊपर एक ईट्स ने भी पोम लिखी है, वो बताना कौन सी है। नाउ पेरिस अगेन, सन ऑफ प्राइम, ब्रदर ऑफ हेक्टर, इन्होंने हेलेन का अबडक्ट किया। ओके, द ट्रोजन प्रिंस हुज एक्शन लीड टू वॉर। ही रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड द ड्यूटी। इनके डिजायर ने कितना बड़ा वॉर को कराया। मतलब मेनेलोस, हु वाज मेनेलोस? किंग ऑफ स्पार्टा। इसको ध्यान रखना है, एगामेम्नन का ब्रदर है, ब्रदर ऑफ एगामेम्नन। इनका ज्यादा रोल नहीं है पूरे उसमें, ऑल्दो वाइफ इनकी गई है, लेकिन एगामेम्नन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। कहीं ना कहीं इनकी भी डिजायर थी, he was also desirous for Helena. Okay, his wife's abduction by Paris sets off the Trojan War. तो हेलेन किसकी वाइफ है? मेनेलोस की वाइफ है। मेनेलोस कौन है? किंग ऑफ स्पार्टा। और उनके ब्रदर कौन है? एगामेम्नन, जो इनसे ज्यादा एक्टिव है पूरी एपिक में। ओके, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो अब तक हमने देखे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा आपके पास यहाँ पर, ब्रिसिस एंड क्राइसिस। इन लोगों को देख लो। ब्रिसिस कौन होता है? जो एक्लिस होते हैं, इनकी कोई वॉर होती है, उस वॉर में ब्रिसिस एज अ प्राइज मिलती है एक्लिस को। ओके, और क्राइसिस कौन होता है? एक प्रीस्ट होता है, अपोलो, उनकी प्रीस्ट ऑफ अपोलो। अपोलो गॉड है, उस गॉड का एक प्रीस्ट है, उस प्रीस्ट की बेटी है यहाँ पर क्राइसिस। और वो क्राइसिस को कौन लेकर आ जाता है? एगामेम्नन, जिसकी वजह से अपोलो प्लेग भेज देता है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर प्लेग आ जाती है तो एटलीस्ट बोलते हैं कि तुम उसको वापस करके आ जाओ प्रीस्ट के पास, क्योंकि वरना प्लेग से हम सबके सभी मारे जाएंगे। इतना गॉड ने भेजा, क्योंकि वो और वो वैसे भी उनकी नाराजगी है। ओके, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं रिटर्न कर दूंगा क्राइसिस को, पर मुझे ब्रेसेस दे दो। एक्लीस को इस पर गुस्सा आ जाता है, एक्लीस रेथ एंगर हो जाता है, और वो उसको लगता है कि उसके ऑनर को मांग रहा है, तो इट इज नॉट जस्टिफिकेबल फॉर हिम। तो उसको एंगर आ गुस्सा कर देता है, वो कह देता है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ इस वॉर से। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मैं कभी भी अब ग्रीक की साइड से नहीं लड़ूंगा। ओके, तो यहाँ यहीं पर ग्रीक से कैंसिल कर देते हैं एटलीस्ट कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, आई विल विड्रॉ। ओके, इस इनका जो विड्रॉल होता है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ग्रीक की कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है ट्रोजन वॉर में। हालांकि उनको ऐसा लगता है क्योंकि हमारी साइड एक्लीस है, तो कोई भी चांस नहीं है ट्रॉय का जीतने का। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्लीस ही विड्रॉ कर जाता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे हार ही जाएंगे। तो इन दो को भी याद रखना है। क्राइसिस कौन थी? डॉटर ऑफ प्रीस्ट। प्रीस्ट किसके थे? गॉड अपोलो। और ब्रिसिस कौन थी? द प्राइज ऑफ एक्लीस। एक बार मैं आपको शॉर्ट में अलग से बता देती हूँ हमने क्या किया। ओके, सबसे पहले हमने किया मेनेलोस। ओके, मेनेलोस की वाइफ कौन थी? हेलेन। ब्रदर, जल्दी से बताइए, ब्रदर कौन है मेनेलोस के? एगामेम्नन। ओके,
साथ के साथ लिखते रहिए, आपको याद हो जाएगा एगमेम्नन। ओके, हेलेन को अब्डक्ट किसने किया? अब्डक्टेड बाय पेरिस। ओके, पेरिस कौन है? सन ऑफ प्राइम। ओके, प्राइम है किंग कहाँ के? ट्रॉय। मेनेलिस किंग कहाँ के? स्पार्टा। ओके, प्राइम हैज 3 sons. First is Hector, second one is Paris, third one is Deiphobus, एंड एक डॉटर है उनकी कैसेंड्रा। कैसेंड्रा को एक कर्स मिला हुआ है कि शी विल प्रोफेसी, मींस प्रोफेसी तो करेगी वो, लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करेगा उसकी प्रोफेसी को। ओके, ये कर्स है उनके लिए। देन हमने दो डिफरेंट वो पढ़ा है, ग्रीक से एंड ट्रॉय। हमने एक और चीज किया बीच में, इसको लिख देते हैं अलग से। यहाँ पे हमने हेक्टर किया था, हेक्टर की। ओके, यहाँ पे आ जाता है हेक्टर। हेक्टर की वाइफ कौन है? एंड्रोमेक। यस, एंड सन कौन है इनका? एस्टेनेक्स। इसका स्पेलिंग चेक कर लेने का। ओके, यहाँ पर एक्लिस आ जाते हैं। एक्लिस कौन है? सेंट्रल कैरेक्टर, यू कैन से हीरो। एक्लिस सन ऑफ पेरिस एंड थेटिस। थेटिस कौन है? ये है निम्फ, गॉडेस, सी गॉडेस। ओके, एक्लिस का दोस्त है फ्रेंड पेट्रोक्लिस, ये इंपॉर्टेंट है। इनके रीजन क्या है? इसकी वाइफ को पेरिस ले गया, मेनेलॉस का रीजन है लड़ाई का। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, मेनेलॉस का रीजन। पेरिस का हेक्टर का रीजन क्या है लड़ने का? क्योंकि उसके लिए ड्यूटी अपने भाई के लिए आगे रहना। तो हेक्टर यहाँ पर इसके। एक्लीस क्यों है? एक्लीस ने पहले ही विड्रॉ कर लिया, अभी बताया था मैंने आपको कि जब ब्रेसिस को देने की बात आई तो एक्लीस ने इस पर विड्रॉ कर लिया था कि मेरे ऑनर की वजह से, कि मेरा ऑनर यहाँ पे ऐसे कैसे कह दिया मेमोरेंट के किसी मुझे दे दो, ये मेरा खुद का प्राइस था, तो वो उस वॉर से चला जाता है। लेकिन जब पेट्रोक्लिस ग्रीक वॉर में आ जाता है एक्लीस का आर्मर पहनकर, कि अगर मैं तुम्हारा आर्मर पहनकर भी चला गया तब भी ये वॉर शांत हो जाएगी, क्योंकि एक्लीस आ गया तो एक्लीस को कोई भी फेस नहीं करना चाहता, एनकाउंटर नहीं करना चाहता उस वॉर में। तो यहाँ पर वो एक्लीस की ड्रेस पहन के चले जाता है और ये किल्ड, इसको कौन मार देता है? ये हेक्टर। हेक्टर पेट्रोक्लिस को मार देता है। इस पर एक्लीस को गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से की वजह से वो वॉर में उतरते हैं और वॉर में उतरने के बाद यहाँ पर इन्हीं की वजह से वॉर वो एंड होती है। एक्लीस किसको मार देता है लास्ट में? हेक्टर को। और तो उनका कोई इरादा नहीं होता उस मारने का, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोरी। तो इसमें आगे ठीक है हम रीड करेंगे, फिलहाल के इंपॉर्टेंट आपने पढ़ लिया हेलेन। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी तो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, कैरेक्टर्स को खत्म करेंगे आज। ओके, ब्रेसिस आपको पता चल गया। ब्रेसिस यहाँ पे फादर ऑफ ब्रेसिस जो प्रीस्ट है अपोलो के, उनका नाम है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना। डोलन अ ट्रोजन स्पाई, जिसको किल कर देते हैं ओडिसी एंड डायमिटीज। ओडिसी आई डोंट थिंक मैंने आपको ट्रोजन में बताया, ट्रॉय की साइड में है। ओके, इसको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे डिवाइन कैरेक्टर्स आपको बताया था, एपिक में गॉडेस का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, गॉड गॉडेसेस सुपर नेचुरल पावर्स। तो यहाँ पे कौन कौन गॉड्स है हमारे पास? गॉड जीउस है हमारे पास, हेरा, एथेना। यहाँ पे एक चीज़ सुनो, यहाँ पे कहीं ना कहीं रीजन क्या होता है? पेरिस, जो बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं हमारे पास। जीउस है, किंग ऑफ गॉड्स। हेरा, वाइफ ऑफ ज्यूस। एथेना, गॉडेस ऑफ विजडम, इसको याद रखना विजडम के लिए। अपोलो कौन है? गॉड ऑफ सन। एफ्रोडाइट, गॉडेस ऑफ लव, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे गॉड गॉडेसेस क्या है, आपस में डिवाइड हो चुके हैं, कौन ग्रीक की साइड है कौन ट्रोजन की साइड है। तो याद रखना आप ट्रोजन। एफ्रोडाइट किसके साथ है? ट्रोजन्स के साइड है। पोसेइडन कौन है? गॉड ऑफ सी, ये किसके साइड है? ग्रीक्स की साइड। एरिस, ये गॉड ऑफ वॉर है, ये किसके साइड है? ट्रोजन। आर्टेमिस, गॉडेस ऑफ हर्न, ये भी ट्रोजन की साइड है। हेफेस्टस, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्राफ्ट्समैनशिप, जो एक्लीस के लिए न्यू आर्मर प्रिपेयर करते हैं। जब लास्ट में पेट्रोक्लस की डेथ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रीव होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, तो तब ये उनके लिए आर्मर कौन तैयार करता है? हेफेस्टस। किसके कहने पर? थेटिस के कहने पर। ओके, यहाँ पे हर्मिस कौन है? ये मैसेंजर ऑफ द गॉड्स। जब एक्लीस हेक्टर को मार देता है तब ये प्राइम को गाइड करते हैं, प्राइम को, किंग प्राइम, कि तुम उससे प्लीड करो कि मुझे हेक्टर की बॉडी वापस दे दो, क्योंकि एक्लीस हेक्टर की बॉडी को मारने के बाद भी जो उनके चारों तरफ का जो किला होता है, अपने जो डॉग्स होते हैं वहाँ पे या फिर जो हॉर्सेस होते हैं पीछे बांध के पूरी बॉडी को ड्रैग कराता है, तो आई थिंक 24 आवर्स। ओके,
तो पूरे टाइम तो प्राइम उनसे प्ली करता है कि प्लीज़ उसकी बॉडी को वापस दे दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है वॉरियर्स में कि उनको एक लास्ट होमेज पे की जा सके। ओके, थेटिस आपको पता ही चल चुका है, सी निम्फ है, मदर ऑफ एक्लीज, और ये हमेशा इंटरविन करती है अपने बेटे के जितने भी अफेयर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर अभी जो बताया था, अब गॉडेस का अपने अलग मोटिव्स है, मैंने अभी आपको बताया सबके अपने मोटिव्स हैं इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के। ओके, तो यहाँ पे पेरिस का क्या था, हेरा कौन है, वाइफ ऑफ ज्यूस। ओके, यहाँ नॉर्मल अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो उसमें ये होता है कि जो पेरिस होता है, ये तीनों अलग अलग गॉडेस होती हैं, हेरा, एथेना, एफ्रोडाइट। तो जो ये होती है, ये सब कुछ अलग अलग चीज़ें ऑफर करती है। ओके, एथेना उसको विजडम ऑफर करती है, कीमत में ये मिलेगा। एफ्रोडाइट उनको लव, और कहते हैं कि आई विल प्रॉमिस, क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें हेलेन को, कि तुम्हें हेलेन मिल जाएगी, मैं इसका प्रॉमिस करती हूँ, मीन्स लव। एक ऑफर करती है विजडम, एक हेलेन, और एक वॉरफेयर। लेकिन यहाँ पर पेरिस किसको चूज करता है, ना ही वो विजडम को चूज करता, ना ही वो हेरा के जो फेवर्स है उनको चूज करता, वो चूज किसको करता है, एफ्रोडाइट के ऑफर को। और एफ्रोडाइट का ऑफर क्या होता है, लव। तो कहीं ना कहीं हेरा और एथेना को गुस्सा आ जाता है इस चीज पर कि एफ्रोडाइट को चूज कर लिया और हमें नहीं। ओके, तो यहाँ पर हेरा और एथेना किसकी साइड हो जाती है, ग्रीस की साइड, और एफ्रोडाइट किसकी साइड हो जाती है, ट्रोजन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि गॉडेस का, कि इन्होंने अलग अलग साइड्स क्यों ली। तो जजमेंट पेरिस किया, पेरिस जज हु वाज फेयरेस्ट अमंग थ्री गॉडेस, कौन फेयरेस्ट है इन सब में, तो एफ्रोडाइट को चूज करता है। अब हिज चॉइस ऑफ एफ्रोडाइट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट, इसी का एक रीजन है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, इलस्ट्रेटिंग द इंपैक्ट ऑफ डिवाइन इन्फ्लुएंस। तो इसी की वजह से यहाँ पे डिवाइन इन्फ्लुएंसेस आते हैं इसमें। ये भी आपसे डिस्कस हो चुका है एक्लिस एगामेम्नन का, क्योंकि एगामेम्नन किसको लेकर आ गया, प्रीस्ट की बेटी को। ओके, डॉटर ऑफ प्रीस्ट क्राइसिस। अब उस क्राइसिस को, अब क्राइसिस यहाँ पर आ गई, तो अपोलो ने क्या किया, उनके वहाँ पे ग्रीक्स के कैंप में क्या भेज दिया, प्लेग। इसको आने पर एक्लीस ने बोला कि इसको वापस लेकर आ जाओ, नहीं तो इस प्लेग की वजह से हमारे जितने भी कैंप हैं, के जितने भी वॉरियर्स हैं, सबकी सबकी लाइफ थ्रेट हो रहा है। तो एगामेम्नन डिमांड करता है, प्रेशर करता है कि ठीक है, मैं उसको वापस, क्राइसिस को वापस तो कर दूंगा, लेकिन आई वांट ब्रिसेस इन रिटर्न। तो अब वो एक्लीस का प्राइस है, क्योंकि जो वॉर होता है उसमें वहाँ से क्या करते हैं, वॉर में कुछ ना कुछ ऐसा प्राइस लेकर आता है, तो ब्रिसेस को लेकर आए थे। तो एज अ कंपनसेशन एगामेम्नन कहता है कि मैं इसको, क्राइसिस को तो रिटर्न कर दूंगा, पर कंपनसेशन में मुझे ब्रिसेस चाहिए। एक्लीस को इस पर गुस्सा आ जाता है, एंगर, एंड एक्लीस फील्स इंसल्टेड कि मतलब मेरा वॉर का प्राइस है ये, कितनी एक काइंड ऑफ ऑनर है ये। तो विड्रॉस फ्रॉम द बैटल, वहाँ से बैटल से विड्रॉ कर लेता है, टेकिंग अपनी टीम, अपनी जो टीम मीन्स अपनी आर्मी, ओके, आर्मी को विद हिम वापस लेके चला जाता है। इससे क्या हो जाता है, पूरी की पूरी ग्रीक फोर्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट ग्रीक डिफीट, और कहीं ना कहीं रीजन बनता है कि वो हारते जाते हैं इतने टाइम तक, हाईलाइटिंग हिज इंपॉर्टेंस एज अ वॉरियर। तो इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक्लीस, सिर्फ एक्लीस की जाती है, पूरी की पूरी जो ग्रीक आर्मी है वो एक साइड वीक होती जा रही थी। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सी हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इंट्रो होमर का, इलियड का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, कैरेक्टर्स, और कहीं ना कहीं हमने उनको रिवाइज भी किया है, और थीम्स, जो रीजंस थे उस वॉर के, वो भी डिस्कस कर लिए। एगामेम्नन एंड एक्लीस का जो कॉन्फ्लिक्ट था, गॉडेस का क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था, पेरिस की जजमेंट एक रीजन था उसका, और एक और था जल्दी से, डेथ ऑफ पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस कौन था, यस, पेट्रोक्लस वाज फ्रेंड ऑफ एक्लीस। ये एक रीजन था कि एक्लीस वहां पर आया, इतने ज्यादा उसके, उतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि उन्होंने, उसने हेक्टर को मार दिया। तो जो भी हमारे पास एंडिंग आई है इतनी ज्यादा ऐसी, वो क्यों आई है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, सी व्हाट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, कि एपिक में अगेन शॉर्ट में वहाँ पे ग्लोरी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, इसको क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू के। ओके, देन कॉन्सेप्ट क्या थे वहाँ के डिफरेंट, कुछ कोर्स मैंने हाईलाइट किया है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, फिर देन हम समरी, शॉर्ट में सारी समरीज को हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन, समरी से कोई क्वेश्चन आता नहीं है पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज हम इस क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, that's all for today. We will meet in the next session. Meanwhile, make sure to revise everything whatever we have covered. Don't forget to subscribe to the channel and like the video. Please let me know if you want notes. I will share the PDFs in the community section. Okay, thank you. See you soon.